आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विजिता दुबे। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगों को लेकर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग। संत रविदास बाढ़ के कुएं में मिली मजदूर की लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने किया मर्ग कायम। मंगलवार को अपनी पहली जन सुनवाई में नए कलेक्टर ने सुनी आम लोगों की समस्या सुनकर उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। जिले की अलग अलग घटनाओं में खाना बनाते वक्त एक युवती और महिला जली। दोनों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। दीना सिविल अस्पताल की नर्स द्वारा डॉक्टर पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मंगलवार को डॉक्टर ने एसपी और आईजी को सौंपा ज्ञापन। अपने पर लगाए गए आरोपों को बताया गलत। बंडा तहसील के बूढ़ाखेड़ा गांव से आए लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में ग्राम पंचायत के सचिव को तत्काल बर्खास्त करने की मांग। मंगलवार को सीडीएस मिशन स्कूल में शुरू हुई राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। 9 संभागों के 365 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। शहर के कई मंदिरों समेत क्षेत्रों में मनाई गई जन्माष्टमी। लोगों ने मिठाई बांटकर और रंग गुलाल लगाकर दी एक दूसरे को बधाई। कृष्णाष्टमी के उपलक्ष्य में सदर मोहाल स्थित 15 मोहाल से निकाली गई शोभा यात्रा। राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। जिले में लगातार बढ़ रही डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या। प्रशासन रोकथाम करने में हो रहा है नाकाम। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस ने पेंशन और राशन पर्चियों के वितरण में चल रही गड़बड़ियों, राशन की कालाबाजारी को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों ने जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर शिव नारायण रूपला को एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया है। ज्ञापन में जिले के नरियावली में पिछले 5 माह से पेंशन नहीं बंटने से गरीब परेशान हैं। राशन पर्चियों में गलतियां और सदस्यों के नाम नहीं होने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। वहीं जिले में समग्र आईडी आदि नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इन मामलों को लेकर आम आदमी काफी परेशान है। गरीब असहाय लोगों के पास भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। यदि इनका हल नहीं निकाला गया तो पार्टी पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पुतला जलाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने इस हफ्ते में समस्या हल करने का भरोसा जताया है। लगभग 5-6 माह से इस नरियावली विधानसभा क्षेत्र से लेकर सारे जिले का गरीब जो वृद्धावस्था, निःशक्तजन पेंशन, विकलांग पेंशन, परित्यागता पेंशन, तमाम सारी पेंशन जो सामाजिक न्याय मंत्रालय देता है, इसके साथ साथ पिछले वर्ष से लेकर आज 15 माह हो गए। छात्रवृत्तियाँ जितनी भी मिलती थी, आज सारे की सारी छात्रवृत्तियाँ उन बच्चों को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ राशन पर्ची जो खाद्यान्न पर्ची है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत दी जाती है, ये तमाम सारी राशन पर्चियों के नाम पर बम्पर कालाबाजारी हो रही है। राशन पर्चियाँ बिचौलियों के माध्यम से सत्ताधारी दल के लोग बेच रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम सारे लोग यहाँ कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपने आए थे। कलेक्टर शिव नारायण रूपला ने कांग्रेसियों की मांग पर कहा है कि 3 मुद्दों पर ये लोग आए थे। इन तीनों मुद्दों पर आगामी दिनों में समीक्षा कर समस्या का हल निकाला जाएगा। पेंशन का था, छात्रवृत्ति का था और प्रमाण पत्रों का। तो इन तीनों प्रोग्रामों के बारे में जो है हमने 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को समीक्षा बैठक रखी है और इन 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से समीक्षा करके उसको निराकरण किया जाएगा। मंगलवार की सुबह मोती नगर थाना क्षेत्र के संत रविदास बाड़ में कुएं में एक व्यक्ति की लाश
बड़े होने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मोतीनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे मोतीनगर थाना क्षेत्र के संत रविदास बाट के कुएं में शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त कालीचरण जाटव नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। घटना उस वक्त की है जब मृतक कालीचरण जाटव निवासी तुलसी नगर वार्ड अपनी ससुराल बड़ा करीला जा रहा था। तभी भाग्योदय अस्पताल के सामने बने कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई, जिसे सुबह क्षेत्रवासियों ने देखा। कुएं में शव डले होने की सूचना पुलिस को दी गई। घटना के संबंध में मृतक की परिजन देवीबाई जाटव ने कहा कि हर रोज ये घर पर खाना खाने आते थे, लेकिन कल रात से वे नहीं आए, जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। वहीं आज सुबह सूचना मिली कि कुएं में शव डला है। जहां आकर देखा तो वह कालीचरण था। हमारे घर तो वे रोज जाते सिर्फ में भी मतलब रुक देना से नहीं जाते, खाना खाते और सब बातें हैं और कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो कुआ में आपको कब जानकारी लगी? कुआ में गिर गए अभी जब ये गए हैं, जब ये पता लगा। अच्छा, कहाँ के निवासी? कहाँ के रहने वाले? हम तो इधर ही नहीं बचते। हाँ, उधर स्वास्थ्य नगर। जी, घर से कब निकले थे? कब निकले थे घर से? अब का पता, हमें तो उधर से आ रहे हैं चाहे, हमें तो जो पता नहीं है। और इतनी बात हमें तो, हम तो अब घर पर रहती, उधर हम आए का है लड़की का। क्या नाम है आप? वहीं घटना के संबंध में मोतीनगर थाना के एएसआई एएस जादव ने बताया कि सुबह फोन के द्वारा सूचना मिली थी कि कुएं में शव डला है, जिसे कुएं से निकाल लिया गया है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पानी में गिरने से दारू पीता था पहले, पत्नी बताया है शराब तो गिरने से हुई है। कहाँ का है ये? अपने तुलसी नगर बाट है, इधर पगारा बोलते हैं। तो कितने कब का गिरा हुआ, कब कैसे आपको जानकारी लगी इस बारे में? सवेरे किसी ने फोन से बताया जी, लैंडलाइन थाने वाले नंबर पे कैसा ऐसा एक आदमी मतलब पड़ा है। तो उन्होंने उसको पता करवाया तो उसकी पहचान हो गई। उसके ससुराल है यहाँ बड़ा करीला नहीं बस। मंगलवार को जिले के नए कलेक्टर शिव नारायण रूपला ने पहली जन सुनवाई की, जहां कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। नए कलेक्टर की पहली जन सुनवाई में प्रशासन पूरी तरह चुस्त दिखाई दिया। कलेक्टर शिव नारायण रूपला के पद ग्रहण करने के बाद यह पहली जन सुनवाई थी। अपनी समस्याओं को लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे। पीड़ितों की व्यथा कलेक्टर ने ध्यान से सुनी और इनको निपटाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर परिसर में हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को जन सुनवाई शुरू हुई। वहीं जन सुनवाई के बाद कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि सभी तरह की समस्या लेकर लोग आ रहे हैं। पेंशन, जमीन और अन्य मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में कुछ देखने के बाद बदलाव प्रशासनिक स्तर पर लाया जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लोग आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। कुछ नब्ज पकड़ने का प्रयास किया कि जिलेवासियों किन समस्याओं से ज़्यादा हो सके। वो सभी टाइप की समस्या रहती है, किसी की जमीन से संबंधित है, किसी की बिजली से संबंधित है, किसी की पेंशन से संबंधित है। तो जब जन सुनवाई होती है तो डिफरेंट टाइप के लोगों जो है अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। सोमवार की शाम और मंगलवार की सुबह जिले के 2 अलग-अलग स्थानों पर खाना बनाते वक्त एक युवती और एक महिला जल गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोमवार मंगलवार को जिले की 2 अलग-अलग घटनाओं में खाना बनाते वक्त एक युवती और एक महिला जल गई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है, जहां सुर्गीदाना क्षेत्र के ढाना गाँव में 19 साल की अनुराधा खाना बनाते वक्त गर्म तेल से जल गई। इस संबंध में युवती के चाचा उमाशंकर तिवारी ने बताया कि उनकी भतीजी चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी पास में खड़े गाय के बछड़े ने कढ़ाई में पैर मार दिया, जिससे तेल अनुराधा के ऊपर गिर गया और वह जल गई। मछली अलग कर ले, थोड़ी मतलब कढ़ाई पे से तेल गया। बच्चे किस जगह बनी थी, ऐसे क्या बनी? तो वहीं दूसरी घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के पटकोई गांव में कुकर फटने से एक 22 वर्षीय आरती पटेल जल गई। आरती के परिजनों ने बताया कि वह सुबह किचन में खाना बनाने गई थी, उसी वक्त कुकर अचानक फट गया और वह घायल हो गई। सुबह खाना बनाते समय कुकर फटा। कैसी क्या घटना हुई? सुबह खाना बनाते समय कितने परसेंट जली? 55%। पुलिस ने महिला के बयान ले लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीना सिविल अस्पताल की नर्स द्वारा डॉक्टर बलबीर कैथोलिया पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद मंगलवार को डॉक्टर बलबीर ने एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले की हकीकत बताई है। बीना सिविल अस्पताल में पदस्थ संविदा नर्स द्वारा डॉक्टर बलबीर कैथोलिया पर लगाए छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव के मामले में
मंगलवार को आरोपी डॉक्टर पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए और उन्हें मामले की सच्चाई से अवगत कराया। डॉक्टर कैथोरिया ने बताया कि जिस दिन की नर्स घटना बता रही है उस दिन नर्स से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। उनका साफ कहना है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठा फंसाया जा रहा है। मैं शासकीय चिकित्सालय बीना में डॉक्टर हूँ। मेरे खिलाफ मैं शासकीय चिकित्सालय बीना में डॉक्टर हूँ। मेरे खिलाफ एक स्टाफ नर्स द्वारा छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए, जिस पर बीना पुलिस द्वारा मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे अखबारों के माध्यम से प्राप्त हुई। उस बाबत आज मैं एसपी साहब आईजी साहब से मिलने आया था कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित होकर बदले की भावना से झूठा फंसाने की मंशा से हुआ। हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम भी देखता हूं, जिसमें मेरा काम पूरी व्यवस्थाएं बनाना है। उसके कार्य के दौरान संबंधित नर्स और डॉक्टर द्वारा कार्य में लगातार लापरवाही और कोताही बरती गई। उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कई नवजात शिशुओं को अस्पताल से बाहर जाना पड़ा और जिनकी इलाज के दौरान बाहर जिला चिकित्सालय आदि में मौत भी हो गई। इस तरह की आए दिन अखबारों में समाचार पत्र में खबरें आने से अस्पताल की छवि धूमिल हो रही थी। इसलिए अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीपक तिवारी द्वारा संबंधित नर्स और डॉक्टर को नोटिस दिया गया और 2 दिन में जवाब चाहा गया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंप दी गई है। बीना थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है महिला की शिकायत पर। तो इसमें जो आरोपी पक्ष है उसने शिकायत प्रस्तुत करी है कि जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है थाने उसमें गलत शिकायत करी गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार से हुआ है और क्या शिकायत है। सर, ये चूँकि मामले में इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पहले बीना जो इंसिडेंट हुआ था युवती के साथ, उसमें भी इन्होंने एक्टिव रोल अदा किया था, तो कहीं थोड़ा सा पुलिस के भी ऊपर उंगली उठी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से कुछ नहीं। इसमें तो महिला की शिकायत पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इनके द्वारा जो अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया उसकी जांच भी अन्य अनुभाग के अधिकारी द्वारा की जा रही है, तो जो निष्पक्ष रहे। मंगलवार को जन सुनवाई में बंडा तहसील के बूढ़ाखेड़ा गांव से आए लोगों ने ग्राम पंचायत सचिव को हटाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सचिव को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। बंडा ब्लॉक के बूढ़ाखेड़ा गांव के करीब 3 दर्जन लोगों ने आज निलंबित सचिव के करतूतों की शिकायत कलेक्टर के यहां पहुंचकर जन सुनवाई में की है। लोगों का कहना है कि तत्कालीन कलेक्टर ने सचिव धन प्रसाद को निलंबित कर दिया था, लेकिन सचिव ने अधिकारियों से सांठगांठ करके फिर सचिव का चार्जर अपने पास रख लिया है। गांव वालों का कहना है कि धन प्रसाद उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में आनाकानी करता है और लोगों में भेदभाव करता है, इसलिए उसको तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि सचिव का भाई अध्यापक है जो मध्याह्न भोजन बच्चों को न बांटकर खुद हड़प लेता है। हम इसलिए आए, हम लोग ग्रामवासी के हमारे यहाँ जो बूढ़ाखेड़ा में सचिव और सरपंच की खाते में राशि 75,000 हजार आई, और जो हमारे जो बूढ़ाखेड़ा ग्रामवासी और लोग हैं जो उन लोगों के खाते में 1 भी रुपया नहीं आया। ओला प्लास्टिक का खाता जो वो है पैसा वो हम लोगों के खाते में नहीं आया। तो सिर्फ सचिव और सरपंच और पटवारी और सचिव और सरपंच की मिली भगत थी 3 लोग। तो सिर्फ बोला उन्हीं के खेतों में गिरा, उन्हीं लोगों के खेतों में गिरा है सर, और बाजू में हम लोगों के भी खेत है, सब ग्रामवासी मेड़ से मेड़ लगी है। उनके आए 75,000 हजार, हम लोगों को हम लोगों को गांव में हर प्रकार की परेशानी सरपंच और सचिव द्वारा है। अभी वर्तमान में गांव में किसी को भी खास एक भी किसान को ओला पीड़ित के पैसा नहीं मिले, जबकि उन लोगों को 80-80, 90-90 हजार सरपंच और सचिव, और हर प्रकार का हम लोगों से सौतेला व्यवहार करते हैं ये लोग। आप तो किसी भी अधिकारी से जला के हम लोगों की चेकिंग करा के स्पॉट पर जाके देख सकते हैं। हर प्रकार से त्रस्त है पूरा गांव। सर्वे हुआ था आपको? सर्वे हुआ था, लेकिन उसकी कोई उन्हीं की सांठगांठ से हुआ है। सर्वे की लिस्ट ले जाके वहाँ उन्होंने अपनी मनमानी की है। दबंगई के कारण से हम लोगों का किसी को कोई फायदा मिलता ही नहीं है सरकारी। जिले में डेंगू कहर अभी भी जारी है। जिले के देवरी ब्लॉक में अब तक डेंगू के 55 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के प्रकोप से लोग गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिले में पिछले कई दिनों से डेंगू का कहर जारी है। खासकर देवरी ब्लॉक के सिमरिया, छिरकिया, सर्रा और सगरा गाँव में डेंगू के अब तक 55 मरीज मिल चुके हैं। इलाके में डेंगू से 3 बच्चों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जिस वजह से इलाके में अब दहशत का माहौल है। लोगों ने डेंगू के डर से पलायन शुरू कर दिया है, तो माता पिता बच्चों को स्कूल पहुंचाने में हिचकिचा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जितने मरीज डेंगू के मिले हैं उनसे ज्यादातर लोग दूसरे जिलों में अपना इलाज करा रहे हैं। भोपाल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम इस इलाके का दौर कर चुकी है। वहीं पिछले दिन डेंगू के कहर को देखते हुए नए कलेक्टर रूपला भी प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे थे। वहीं देखा जाए तो लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और सागर का स्वास्थ्य विभाग बार बार हालत को काबू में बता रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेकलाइजा नाम की वो किट खत्म हो चुकी है जिससे डेंगू के मरीजों की जांच की जाती है, जिससे डेंगू प्रभावित इलाकों के लोग भगवान भरोसे ही हैं। मंगलवार को शहर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ द्वारा दृष्टि बदलने से समष्टि बदलेगी विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। मंगलवार को शहर के शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय सागर में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ द्वारा दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदलेगी विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ सागर के जिला समन्वय डॉक्टर दिलीप राजपूत ने अपने उद्बोधन में व्यक्तित्व निर्माण के लिए चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने मानव की कंप्यूटर से तुलना करते हुए कहा कि शरीर कंप्यूटर का हार्डवेयर है जबकि मन सॉफ्टवेयर है। मन रूपी सॉफ्टवेयर के वायरस हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब तक इन वायरस को दूर न किया जाए तब तक स्वस्थ मन का निर्माण संभव नहीं है और न ही तब तक व्यक्तित्व विकास संभव है। एक व्यक्ति होता है जिसको परिस्थिति ऐसी मिलती है कि वह अपने व्यक्तित्व को तेजी से विकास करता है, पर एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास परिस्थितियां नहीं होती है और वह संघर्ष करता है, परंतु जब वह संघर्ष करने के बाद विकसित होता है तो वह पूर्व से जिसको श्रेष्ठ परिस्थितियां मिली थी उससे ज्यादा अच्छे अपने व्यक्तित्व को विकास करता है। और पांचवी और आखिरी स्थिति है वह होता है अनुभव। यह अनुभव का आशय आपके एक्सपीरियंस से नहीं, यह अनुभव का मतलब है मेरा फीलिंग से। यदि आपके मन के अंदर किसी चीज को समझने की, सोचने की फीलिंग डेवलप नहीं हुई तो आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। यदि आपने गरीबी को फील नहीं किया तो आप गरीबी के बारे में नहीं बोल पाएंगे और आपने अमीरी को फील नहीं किया तो अमीरी के बारे में नहीं बोल पाएंगे। हम यहाँ से बैठ के कहते ना कि रॉकेट में बैठो तो पता नहीं कैसा लगेगा। तो वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर GS चौबे ने कहा कि असफलता ही सफलता का प्रथम पायदान है। व्यक्ति को निराश होकर बैठ जाने की अपेक्षा निरंतर सफलता के प्रयास करना चाहिए। संस्कारों के साथ शिक्षा फलीभूत होती है, अतः विवेकपूर्ण कार्य ही करना चाहिए। आज ये व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। ये इसी वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश शासन ने व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ का गठन किया है और ये गठन जो है इसका कोऑर्डिनेटर जो है वो स्टेट लेवल पे हैं। श्री गोस्वामी जी हमारे प्रदेश के समन्वयक हैं और उसके बाद हर संभाग स्तर पर एक एक समन्वयक और हर जिले स्तर पर एक एक समन्वयक बनाया गया है। मैं सागर जिले का समन्वयक हूँ, डॉक्टर दिलीप सिंह राजपूत। उसके पश्चात जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज में इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और उनके कॉलेज के भी हर कॉलेज के समन्वयक बनाए गए हैं। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम, फुली AC हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ,
शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर। दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड SDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को सूरज मिशन स्कूल में 60वीं राज्य स्तरीय स्कूल टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें 9 संभाग के 365 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग की 60वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस और टेनिकाइट्स स्पर्धा का आज शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश के 8 स्कूली संभागों के करीब 365 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शहर के स्वीडिश मिशन स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम में स्पर्धा की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ विधायक प्रदीप लारिया ने किया। इसमें सागर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, नर्मदापुरम और आदिवासी विकास संभाग के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। स्पर्धा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगी। उद्घाटन के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सोमवार को भी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। कई मंदिर समेत क्षेत्रों में लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कृष्णगंज बाट से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकली। शहर में सोमवार को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। बड़ा बाजार क्षेत्र के बिहारी जी मंदिर, गोपालगंज के वृंदावन बाग मंदिर, रमझिरिया के गोवर्धन मंदिर समेत कई मंदिरों में रात 12 बजे कन्हैया के जयकारे गूंज उठे और भगवान के जन्म के साथ ही महाआरती हुई।
दूसरी तरफ मंदिरों के साथ ही कई इलाकों में भी कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी कृष्णगंज बाड़ से भगवान कृष्ण की पालकी यात्रा और प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और वापस कृष्णगंज बाड़ में ही समाप्त हुई। प्रभात फेरी के संबंध में समिति के सदस्य प्रमोद तोमर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से वे लोग हर रोज प्रभात फेरी निकालते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल पालकी यात्रा निकाली जाती है। मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सदर स्थित 15 मोहाल से शोभा यात्रा निकाली गई, जो सदर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस 15 मोहाल के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर समाप्त हुई। मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सदर क्षेत्र के 15 मोहाल में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। राधा कृष्ण की झांकी के साथ अन्य देवी देवताओं की झांकी शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस संबंध में एक श्रद्धालु ने बताया कि शोभा यात्रा सदर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। मंगलवार को सदर स्थित गणेश मेमोरियल अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक और रोटरी क्लब के तत्वाधान में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को गणेश मेमोरियल अस्पताल सदर एवं रोटरी क्लब के तत्वाधान में निशुल्क ऑस्टियोपोरोसिस जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में 100 मरीजों की निःशुल्क जांच का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पूरा किया गया। इस शिविर में मरीजों की जांच की गई व उन्हें इस बीमारी के लक्षणों एवं उपाय के बारे में बताया गया। डॉक्टर संजीव मुखारिया ने बताया कि में गणेश हॉस्पिटल में एक हड्डी रोग जांच रखी गई, जिसमें कि उन हड्डियों में जो कमजोरी हो जाती है, बोन डेंसिटी कहलाता है, कैल्शियम की वजह से, तो बोन डेंसिटी की जांच की एक मशीन होती है, तो उसके द्वारा मरीजों की बोन डेंसिटी की जांच की गई एवं विशेषज्ञों द्वारा हड्डी रोग जो मरीज हैं उनकी भी जांचें की गई। और हम लोग का टारगेट था कि लगभग 100 मरीज हमें जांच करनी है, जबकि 100 से अधिक संख्या में मरीज आज इकट्ठा हुए हैं। और इस जांच से ये हम लोगों को जो मालूम पड़ता है कि कैल्शियम की कितनी कमी है, कैल्शियम या कोई दवाई लेने की आवश्यकता है कि नहीं, इसलिए ये जांच बहुत ज़रूरी है। और बाहर कहीं भी सागर में तो ये जांच होती नहीं है, बाहर मशीन से जब अपन ये जांच कराते हैं तो 2,500 से 3,000 का खर्चा पड़ता है, जो आज हमारे यहाँ ये निःशुल्क किया गया है। एसपी ऑफिस अपने नए भवन में शिफ्ट हो चुका है, जहां बुधवार से पुलिस कप्तान अपने नए ऑफिस में बैठने लगेंगे, तो वहीं अब पुराने भवन में स्पेशल ब्रांच और अजाक थाने का ऑफिस लगाया जाएगा। एसपी ऑफिस अपने नए भवन में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ एडिशनल एसपी और डीएसपी का ऑफिस लगने लगा है, तो बुधवार से पुलिस कप्तान भी अपने नए ऑफिस में बैठने लगेंगे। अब पुराने भवन में स्पेशल ब्रांच और अजाक थाने का ऑफिस बनाया जाएगा। पुलिस लाइन में बने नए एसपी ऑफिस में कामकाज शुरू हो गया है। एडिशनल एसपी और डीएसपी यहां बैठने लगे हैं। बुधवार से जिला पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर भी अपने नए दफ्तर में बैठने लगेंगे। यह बिल्डिंग काफी समय पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, अब इसमें कामकाज शुरू हो गया है। इसमें एसपी कार्यालय का नया भवन जो है लोकार्पण पूर्व में ही हो चुका था, और इसमें कार्यालय जो है वहाँ पे शिफ्ट भी हो चुका है, और कल से इसमें कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये आज आखिरी दिन है इस ऑफिस का? हाँ, इस कार्यालय में अब पूरा स्टाफ जो है वहाँ शिफ्ट हो गया नए भवन में, और वहीं से कार्य जो है संचालित होगा। यहाँ पे कौन रहेंगे सर? यहाँ पे पुलिस विभाग के जो अन्य शाखाएं हैं, स्पेशल ब्रांच हैं और एजे के ब्रांच हैं, तो चूंकि वो पूर्व से किराए के भवनों में या जर्जर भवनों में हैं, तो उनको ये भवन। मंगलवार को भी चिलचिलाती धूप और उमस का दौर जारी रहा, जिससे शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 7 दिनों से बारिश न होने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को भी शहर में तेज उमस का दौर जारी रहा और दिन भर रही उमस ने लोगों की दिक्कतों को कई गुना बढ़ा दिया। पिछले 7 दिनों में शहर में बारिश न होने के कारण लोगों का बुरा हाल होता जा रहा है। उमस के कारण लोगों को न घर में और न ही घर के बाहर चैन मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो यह स्थिति रही तो शहर वासियों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के समय आर्द्रता 79%, तो शाम को 61% दर्ज की गई। अब वक्त तो चला है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहते हैं ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होने के आसार हैं। महत्वपूर्ण कामों से लाभ के योग हैं। जीवन साथी से संबंध अच्छे बनेंगे। आय से ज्यादा व्यय नहीं करें। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। शुभ समाचार मिलेंगे। संतान सुख मिलेगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन संतान के भविष्य की चिंता रहेगी। अधिक खर्च ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आपकी मिलनसारिता व धैर्य आपको समाज व परिवार में आदर सम्मान दिलाएंगे। आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आशाएं फलीभूत होंगी। मनोबल बढ़ने से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। वाहन सुख मिल सकेगा। आमदनी में वृद्धि संभव है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन घर परिवार में विवाद होंगे। सोच समझकर स्वाभाविक से निर्णय लेकर काम करें। कामकाज की स्थिति मध्यम रहेगी।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन, कई दिनों से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। उत्तरदायित्व की पूर्ति कर पाएंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे, व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन, कार्य क्षमता में कमी आएगी, लापरवाही जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन, खान पान में अनियमितता से बचें, स्वाध्याय में रुचि जागृत होगी, आर्थिक विवादों से नुकसान की आशंका है, साहस पराक्रम बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन, नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण के योग है, परिवार में सुख शांति रहेगी, स्वाभाविक से निर्णय लेकर कार्य करें तो सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन, सुखद यात्रा के योग बनेंगे, व्यापार में अनुकूलता रहेगी, लाभ में वृद्धि होगी, जोखिम से दूर रहें, जीवन साथी से संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन, मतभेद विवादों को टालने का प्रयास करें, अनावश्यक कामकाज में ध्यान बटेगा, व्यापारिक जल्दबाजी लेन देन सीमित रखें। अब वक्त तो चला है आज की अमृतवाणी का, तो देखते हैं आज की अमृतवाणी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मीठी सी मुस्कान पाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक,
चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।